हेलो दोस्तों, हमने जो जीव विज्ञान के 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज थर्ड पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? आंसर होगा गुणसूत्रों को। 102 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आंसर होगा केंद्रिका में। क्वेश्चन नंबर 103 है, डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं? आंसर होगा एडेनिन, गुआनिन, थायमिन तथा साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 104 है, डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा हो रहता है? आंसर होगा थायमिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 105 है, डीएनए में साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा रहता है? आंसर होगा गुआनिन से। क्वेश्चन नंबर 106 है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा जेडी वाटसन क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107 है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 3, आरआरएनए, टीआरएनए एवं एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 108 है, राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 109 है, आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? आंसर होगा यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? आंसर होगा जंतु कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 111 है, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? आंसर होगा आयताकार, यानी पादप कोशिका आयताकार होती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? आंसर होगा वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 113 है, किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? आंसर होगा पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 114 है, किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? आंसर होगा पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसकी कोशिका में तारक काय पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। आंसर होगा पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, किसकी कोशिका में तारक काय यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है? आंसर होगा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? आंसर होगा कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम ब्रिचाउ ने सन 1855 ईस्वी में देखा था। क्वेश्चन नंबर 119 है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आंसर होगा, पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 120 है, असूत्री विभाजन किसमें होता है? आंसर होगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? आंसर होगा कायिक कोशिका में यानी सोमैटिक सेल में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? आंसर होगा वाल्थेर फ्लेमिंग ने सन 1879 ईस्वी में समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। क्वेश्चन नंबर 123 है, अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की? आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन की खोज बीजमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, समसूत्री विभाजन एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? आंसर होगा जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128 है, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग 100 वेस्टिजल ऑर्गन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा ग्रेगर जोहान मंडल। क्वेश्चन नंबर 130 है, आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? आंसर होगा मटर का पौधा। क्वेश्चन नंबर 131 है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
आंसर होगा डब्ल्यू वाटसन ने सन 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 132 है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन द्वारा सन 1909 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? आंसर होगा फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 134 है, मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 135 है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 136 है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 137 है, टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 138 है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 26। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 38। क्वेश्चन नंबर 140 है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 141 है, तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 142 है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 143 है, चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 144 है, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 64। क्वेश्चन नंबर 145 है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 78। क्वेश्चन नंबर 146 है, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 80। क्वेश्चन नंबर 45 है, टेरिडोफाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लगभग 1300 से 1600 के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 148 है, गुणसूत्र यानी सेंट्रोक्रोमोसोम्स का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? आंसर होगा डब्ल्यू वॉल्टेयर ने। क्वेश्चन नंबर 149 है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? आंसर होगा जीनोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, इस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर होगा सिस्ट्रॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।